अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मुबारक अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है और एक छोटा सा क्लिप जो पिछले दिनों मुझे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो कनाडा में मुकीम है उन्होंने मुझे भेजा। इस क्लिप के बारे में हक़ाइक़ कुछ अगर बयान हो जाएं तो मैंने सोचा कि चलें इसका एक छोटा सा क्लिप बना दें ताकि हम सब को इसका फ़ायदा हो। नाज़रीन, जो क्लिप मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये खालिद मतीन साहब हैं जो बहुत ही चरब ज़बान और झूठ का कारोबार करने में बहुत ही माहिर हैं। बात को तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब पहनाकर उसे पेश करना इनकी स्पेशलिटी है। तो आइए नाज़रीन, पहले हम ये क्लिप सुनते हैं, फिर हम इसके हक़ाइक़ बयान करते हैं। SCMR 1993 ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार, कभी टाइम मिले तो इस फैसले को जरूर पढ़िए। कादियानी गए सुप्रीम कोर्ट में, क्या लेने गए? कहने लगे जी कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298C के तहत हमें तबलीग नहीं करने देते, हमें अजान नहीं देने देते, हमें शायर इस्लामी इस्तेमाल नहीं करने देते, हमें 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 मुसलमान कहने पे पाबंदी, हमें राइट्स दें। आइन का आर्टिकल 20 हमें राइट्स देता है, हकूक देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आ जाएं। उनकी तरफ से चोटी के वकील पेश हुए जिसमें हमारे साबक एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम, वो पेश हुआ और चोटी के वकील पेश हुए, मुसलमानों की तरफ से भी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या लेने आए हो भाई? उन्होंने कहा जी हमें हकूक दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंप्लीमेंटेशन है 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार सफ़ा 1718, ये जरूर पढ़ें। अगर कोई वकील साहब बैठे हों मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये जरूर पढ़ें। इसका तर्जमा भी हो चुका है। ये इतना खूबसूरत फैसला है, मैं कहता हूं कि ये घर घर हर कारकुन को ये पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या लेने आए हो? उन्होंने कहा जी हम हकूक लेने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमला लिखा, जरा गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते, धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते। आप धोखेबाज हैं, आप मुसलमानों को धोखा देते हैं। आप मिर्जा कादिम को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, उसके दोस्तों को सहाबा कहते हैं, आप उसके शहर को मक्का और मदीना कहते हैं, उसकी बातों को हदीस कहते हैं, उस पर उतरने वाली वही को तज़किरा कहते हैं। आप धोखेबाज हैं और धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड है कहा कि धोखेबाजों के हकूक नहीं होते। इसलिए जब तक कादियानी अपनी आइन में दी गई हसीयत को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान में उनको किसी किस्म का कोई हक नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, आपने मजमा साज़ों को तो ज़रूर देखा होगा। हमारे पाकिस्तान और इंडिया में हर रोज़ हर शहर में किसी न किसी चौक बाज़ार में मदारी दिखा रहे होते हैं। थोड़ा सा मुखालफतों को भूल कर उस मंजर को जो मदारी मजमा साज दिखा रहा होता है उनमें और ये जो मौसूफ जिनका नाम खालिद मतीन साहब है, एक रत्ती बराबर भी फ़र्क आप नहीं पाएंगे। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी चौक में खड़े होकर एक मदारी देख रहे हैं और वही अंदाज आपको झलकता हुआ नजर आएगा इस स्पीच में। नाजरीन, इस क्लिप के बारे में हम क्या कहें? जो इसने एतराज़ किए हैं इसने एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा हज़ारों जगह पर इसको दोहराया है और इनके हम हज़ारों दफ़ा जवाब दे चुके हैं। लेकिन ये ऐसे मुनकरीन अंबिया हैं कि इनके दिलों पर, इनकी आंखों पर पर्दे पड़ चुके हैं। ये कहते हैं कि जैसा मतलब हम बता रहे हैं, जो हम आपका अक़ीदा बता रहे हैं, हम वो समझते हैं और आप भी वही समझें। और हमेशा मुनकरीन अंबिया जब भी अपनी दुनियावी ताकत के ज़ोम में कोई भी कदम अंबिया की जमातों के खिलाफ उठाते हैं, इनके लिए वो कदम एक भारी पत्थर साबित होता है जो मुनकरीन की कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता डबोता चला जाता है। जैसा कि तारीख गवाह है, देख लें कि पहला पत्थर जो इन्होंने इस खुदाई जमात की तरफ 74 में मारा, किस तरह पलट कर इन पर पड़ा है। और जो 74 की असम्बली में ये नारा मारकर उठे थे कि सब 72 फिरके मुसलमान और तुम अहमदी मुसलमान जो हैं वो काफर हैं, सरकारी काफर इन्होंने हमें करार दिया। देखें आज आप गौर कीजिए कि आज ये किस तरह हर फिरका दूसरे फिरके को काफर करार देता है और कत्ल के फतवे देता है। फिर ज़ियाउल हक ने टक्कर ली इस जमात से। भुट्टो का अंजाम देखने के बावजूद क्या हुआ? खुद तो अपनी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। बताने वाले बताते हैं कि इसका जहाज भी वहां गिरकर तबाह हुआ जहां कभी हिंदू मुर्दे जलाया करते थे और वहीं जलकर मरा। और जिस जमात को ख़त्म करना चाहता था,
पूरी दुनिया में आज अल्हम्दुलिल्लाह 213 ममालिक में अल्लाह ताला ने वो जमात को कायम कर दिया। और ये जो सरकारी मुसलमान है, जो 72 फिरके थे उस वक़्त, आज तो खैर ये और भी बढ़ चुके हैं। इनकी हालतें देखें और इनकी हालतों पर गौर करें कि इनके साथ क्या हो रहा है। कौन सी बुराई है दुनिया में जो इनमें नहीं पाई जाती और इसका इकरार ये खुद नहीं करते दिखाए जाते। अगर ये इतना ही नेकी का काम कर रहे होते और इतना ही खुदा ताला की रज़ा के साथ चल रहे होते, तो क्यों खुदा ताला इनको पस्ती में डाल रहा है, क्यों इनकी मदद नहीं कर रहा और क्यों जमात को हलाक नहीं कर देता? क्या वजह है उसकी? और क्यों इसके मुकाबल पर जमात दिन ब दिन दूसरे मुल्कों में फैलती चली जाती है और खुदा ताला के फजल से तरक्की की तरफ गामजन है? इनकी कश्ती दिन ब दिन बजाय साहिल की तरफ आने के और लहरों की तरफ जाती है और डूबती चली जाती है। अब ये जो खालिद मतीन साहब कहानी बयान कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी अक्लमंद इंसान इसको क्या कहेगा कि जज ने कहा कि तुम धोखेबाज हो और धोखेबाजों के हकूक नहीं होते। और धोखा क्या बयान किया है? कादियानियों ने कहा कि हमें तबलीग नहीं करने देते, हमें अजान नहीं देने देते, हमें शारे इस्लामी इस्तेमाल नहीं करने देते, हमें मुसलमान कहने पर पाबंदी है, हमें राइट्स दें। आर्टिकल 20 हमें राइट्स देता है, हकूक देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये इतना खूबसूरत फैसला है। अब फैसला क्या है देखें ये फैसला क्या बता रहा है। बिल्कुल वही अंदाज जो मजमा साजों का होता है। किस तरह ये बयान कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जुमला लिखा। क्या लिखा? धोखेबाजों के कोई हुकूक नहीं होते। पहली बात कि क्या ये सब काम अंबिया की जमातों ने किए? इस तरह के काम अंबिया की जमातों ने या अंबिया ने किए? उनसे साबित हैं। कलमा पढ़ने से रोकना, अजान देने से रोकना, नमाज पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, हत्ता के अपने आप को मुसलमान कहने से। या बिल्कुल इसके मुकाबल पर यह काम अंबिया के मुखालफिन ने किए, कुफारे मक्का ने किए। क्यों नहीं गौर करते इन बातों पर? खालिद मतीन साहब, ये सारे काम अंबिया के मुखालफिन ने किए। ये सारे काम जो हैं वो कुफारे मक्का ने किए जो आप कर रहे हैं। और यही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो मेरे सच्ची जमात जो है, वो जो नाजिया जमात होगी, वो मेरे और मेरे सहाब के तरीक पर होंगे। तो ये वो तरीक था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनके साथ कुफार ने इस तरह की हरकत की और उन्होंने सब्र किया। और हम भी वही कर रहे हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और खालिद मतीन साहब, आप कुफारे मक्का की सफ में खड़े हैं इस वक्त, और हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ में, मारे खाने वालों में हम खड़े हैं, हम सब्र करने वालों में खड़े हैं, हम खुदा की तरफ झुकने वालों की सफ में खड़े हैं। अब आते हैं जो जज ने इनके बकौल जो जज साहब ने फरमाया है, तो यहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत शेर हमारे एक प्यारे मियाँ शबीर साहब बयान करते हैं। हबीब जालब साहब का ये शेर है, वो मैं ज़रूर यहाँ पढ़ूंगा कि ये मुनसब भी तो कैदी हैं, इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे। नाजरीन, ये वही अदालतें हैं जो हर नबी के दौर में कायम हुई और इन्होंने कैसे कैसे फैसले किए आप सब जानते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। हजरत मूसा के दौर में फिरौन की हुकूमत ने क्या क्या नहीं किया उनके खिलाफ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत ने, उनके उलमाओं ने क्या फतवा दिया, सूली पर चढ़ा दिया उनको। और फिर हमारे प्यारे आका सैयद मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को देखिए, तो बैन ही आज का दौर आपको नजर आएगा। वहां पे जो सादिक और अमीन का खिताब देते थे, उन्होंने पत्थर मारे, उन्होंने लहू लुहान कर दिया, कलमा पढ़ने से रोका, अजान देने से रोका, हज करने से रोका, नमाजें पढ़ने से रोका, मस्जिदें गिराई, कलमा पढ़ने पर तपती रेत के ऊपर रस्सियों से खींचा गया। तो खालिद मतीन साहब, आज आप क्या कर रहे हैं? बैठकर वही काम कर रहे हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुफार ने किया था। आपकी अदालतें भी वही काम कर रही हैं जो पहले अंबिया के खिलाफ अदालतों ने किया। बताइए अगर है कोई फर्क तो। मेंबरों पर बैठकर इस किस्म के झूठ बोलना छोड़ दीजिए और अवाम को हकायक से आगाह कीजिए। अब आयन भी इनका, लेकिन उस आयन के तहत तो जज साहब ने कोई बात न की
ना कोई सबूत दिया, ना कोई दलील दी, और सिर्फ ये कह दिया कि धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते। अब धोखा क्या सुने? पहली बात तो ये है कि क्या अदालत दलाइल सुनती है या नहीं? अगर सुनती है और उस पर शिक लगती है कि नहीं, और दफा लगाई जाती है कि नहीं, तो वो जिरा क्या हुई? कोई नहीं, कुछ नहीं बताया। बस जज साहब ने इतना कह दिया कि धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते। ये अदालत नहीं, ये डिक्टेटरशिप है। अदालतें इस तरह फैसला नहीं किया करती। अब इस अदालत और कुरान को हम देखते हैं। कुरान हमें बताता है कि कुफार, सादक और अमीन कहने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि हाजा साहिरुन कज़्ज़ाब। आप अगर साहिर के मानी देखते हैं कि साहिर का क्या मतलब है, तो साहिर का मतलब है धोखेबाज। तो यहां कुरान ने भी यह साबित किया कि आज के दौर में भी वही दौर दोहराया जा रहा है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहले अंबिया के दौर में दोहराया गया। और मुखालफीन वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो पहले मुनकरीन चलते थे, जिस तरह पहले मुनकरीन चलते थे। और कुरान ने बताया है कि अंबिया को धोखेबाज ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा झूठा भी कहा गया है। तो फिर कौन सी नई बात कह दी अदालत ने जिस पर आप इतना शोर डाल रहे हैं और बड़ा फख्र कर रहे हैं? खालिद मतीन साहब, आपकी अदालतों ने अपने आप को बिल्कुल मुनकरीन अंबिया साबित किया है जिस पर आप फख्र करते बैठे हैं। और आपके इन फैसलों की हमें कौड़ी की भी परवाह नहीं है। फैसला एक दिन खुदा करेगा, जो पहले भी फैसले करता आया। पहले अंबिया के दौर में भी उसने फैसले किए और आज भी वो फैसले कर रहा है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहे। और इंशाअल्लाह आइंदा भी वो फैसले करेगा, या हम देखेंगे या हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी कि खुदा ताला जब फैसला करता है तो वो सारी दुनिया देखती है, और आज भी देख रही है किस तरह तुम दुनिया में जलील और रुसवा हो रहे हो। हजरत मिर्जा साहब के चंद अशार मुझे यहाँ पे याद आ रहे हैं और जरूर पढ़ना चाहूंगा। हम तो हरदम चढ़ रहे हैं एक बुलंदी की तरफ, वो बुलाते हैं कि हो जाएं नेहा हम ज़ेरे गार। अब जरा सोचो दयानत से कि ये क्या बात है, हाथ किसका है, रद्द करता है वो दुश्मन का वार। पाक व बरतर है वो झूठों का, नहीं होता नसीर, वरना उठ जाए ईमां फिर सच्चे होवें शर्मसार। फिर जो इसने कहा है कि मिर्ज़ा साहब को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन समझते हैं, और इनका जिक्र हम जो है हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का जब जिक्र करते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तस्वर करते हैं। ये सरासर झूठ, दजल और फ्रेब देते हैं और बदयांती करते हैं। एक तो अपनी रोजी रोटी के लिए, दूसरा शैतान के साथी होने का सबूत देते हैं। ये वो पंजाबी का एक मुहावरा है ना कि घरों मैं आवां ते स्नेहा मैनू तू दवें, यानी अकीदा हमारा, ईमानियात हमारी, और बताएंगे ये मुल्ला कि इनके ईमानियात क्या हैं। ये क्या तुक है, ये क्या मंतक है? जो जैसा ईमान रखता है वो उसका और अल्लाह ताला का मामला है, और जो इंसान अपनी ईमानियात और मुसलमात बता रहा है वो उसको उसी तरह लेना चाहिए, और यही खुदा ताला के रसूल का हुक्म है। किसी को क्या हक पहुंचता है, क्या इख्तियार है किसी को कि वो उसका फैसला करे? ये उसका और अल्लाह ताला के दरमियान अल्लाह ताला का मामला है। और ये जो मुल्ला लोग हैं ये खुदा ताला से बढ़कर खुदाई के दावे करने वाले हैं। मैं अहमदी मुसलमान हूं और मैं यकीन रखता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, सब नबियों से अफजल, सब नबियों से आला। ना कोई इन जैसा आया, ना ही आएगा, और ना उनकी लाई हुई शरीयत को मनसूख कर सकता है, और या ना उसके अंदर कोई रद्द बदल कर सकता है। और कुरान हर तरह से मुकम्मल किताब है, और इसमें खुदा ताला ने हर तरह की मिसालें बयान कर दी हैं और फरमाया है कि इन मिसालों के जरिया से अपने फैसले करो और इस पर गौर और तदब्बर करो। कुरान पर हमारा ईमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा मुकम्मल ईमान है, और वही खातमुन नबिय्यीन हैं, और वही सब नबियों से अफजल हैं। कोई नहीं जो उन जैसा हुआ हो, और कोई नहीं जो उन जैसा हो सके। कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को तस्वर करते हैं। इनकी बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं। कादियान को मक्का का दर्जा देते हैं। खालिद मतीन साहब,
हम बार बार आपको तवज्जो दिलाते हैं कि खुदा के लिए कुरान मजीद की तरफ आइए और कुरान की तालीम को अपनाइए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को अपनाइए, उनकी सुन्नत को अपनाइए और तारीख़ अंबिया को पढ़ लीजिए ताकि आपको इस्लाम और दीन के बारे में फ़हम हासिल हो जाए। और अपने मुजद्दिदीन और बुज़ुर्गों को भी पढ़ लीजिए कि उन्होंने क्या क्या फरमाया है। क्या कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम? फिर इसी आयत के बाद अतफ के साथ वाओ जो आया है उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, उस जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बासत होनी है, एक और ग्रोह में भी जो अभी इनसे नहीं मिले। यानी यहाँ अमूमी बासत का जिक्र नहीं हो रहा बल्कि एक ख़ास ग्रोह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद की, आपकी मौजूद होने का जिक्र हो रहा है। तो वो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए होना है। और ये बात सुलहा मुजद्दिदीन मुफस्सिरीन ने भी लिखी है इसकी तफसीर में कि इमाम महदी का वजूद इनका बातने मोहम्मदी होगा, गोया कि वो बिल्कुल एक कापी होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन इसको मुशाहबत तामा बिल्कुल फिर भी हम नहीं कहते, बल्कि मुशाहबत है कुरान करीम के हुक्म के ऐन मुताबिक, जो जैसा कुरान ने बयान किया है। और इस बयान पर तभी तो सहाबा ने दरियाफ्त फरमाया कि या रसूलुल्लाह वो कौन लोग होंगे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान सरैया सितारे पर भी चला जाएगा तो बनी फारस में से एक शख्स या अशखास इसे वापस ले आएंगे। और कुरान के अलावा और बहुत सी अहादीस हैं जिनसे ये बात वाज़ेह है, लेकिन अफसोस है इन लोगों पर जो कुरान और अहादीस को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये गालिबन हाकिम की रिवायत है कि वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है जिसके शुरू में मैं हूँ और आखिर में ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। फिर आपने एक और हदीस में फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल एक बारिश की मानद है, नहीं मालूम कि उसका पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है या आखिरी हिस्सा। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। तो यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुशाहबत और फजीलत बयान कर रहे हैं। यही बिल्कुल यही हम भी समझते और कहते हैं और इसी को मानते हैं और उसी को बयान करते हैं और इसी पर ईमान रखते हैं जिसको तुम मुल्ला लोग तोड़ मरोड़ कर अवामुन्नास को अपने मतलब पहनाकर बयान करते हो और सुनाते हो, और इन्हीं कहानियों की आप कमाई खाते हो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सब हमने उससे पाया, शाहिद है तू खुदाया, वो जिसने हक दिखाया वो मालिका यही है। फिर फरमाते हैं, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही है। नाजरीन, यहाँ पे हम आपको ये बताते चलें कि जिन मुजद्दिदीन और मुहद्दिसीन और बुज़ुर्गों को ये जब बयान करते हैं तो इनके औसाफ इस कदर बयान कर जाते हैं, बड़ाई इस कदर बयान करते हैं कि वो उन गुमान होता है कि कहीं वो नबियों से भी बढ़कर उनको जो है ये उठा कर रखते हैं और बयान करते हैं। तो आइए जिनको ये इस तरह बयान करते हैं हम चंद हवाले उनके आपके सामने रखते हैं। हज़रत इमाम बाकर जो इन मुजद्दद गुज़रे हैं, उनकी एक तहरीर है जो उन्होंने बुखारुल अनवार जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 202 में वो बयान करते हैं। फरमाते हैं कि जब इमाम महदी आएगा तो ये ऐलान करेगा कि ए लोगो, अगर तुम में से कोई इब्राहीम और इस्माइल को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही इब्राहीम और इस्माइल हूँ, और अगर तुम में से कोई मूसा और यूशा को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही मूसा और यूशा हूँ, और अगर तुम में से कोई ईसा और शमऊन को देखना चाहता है तो सुन ले कि ईसा और शमऊन मैं ही हूँ, और अगर तुम में से कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन को देखना चाहता है तो सुन ले कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन मैं ही हूँ। खालिद मतीन साहब, कुरान मजीद फरमाता है कि मुर्दा वो जो दलील से मरा,
اور زندہ وہ جو دلیل سے زندہ ہوا۔ تو دلیل لائیں، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے سچے ہونے کی دلیل پیش کیا کریں، یہ مداری اور مجمع سازوں کی طرح کہانیاں نہ بیان کیا کریں۔ آگے سنیے، حضرت امام عبد الرزاق کاشانی بیان کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں جو امام مہدی آئیں گے وہ احکام شریعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوں گے، اور معارف و علوم اور حقیقت میں آپ کے سوا تمام انبیاء اور اولیاء ان کے تابع ہوں گے۔ خالد متین صاحب ذرا توجہ اور کان کھول کر سنیے یہ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور یہ بات ہمارے مذکورہ بیان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی کا باطن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطن ہوگا۔ یہ ہے وہ بیان جو بزرگوں نے بیان کیے ہیں، کیونکہ وہ صرف خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر جیتے تھے، وہ حقیقت پسند تھے اور اسی اسلام کو پیش کرتے تھے جو حقیقت میں اسلام ہے، اور آپ لوگ اس اسلام کو پیش کرتے ہیں جو آپ کو روٹی دیتا ہے، جو آپ کا خود کا بنایا ہوا ہے۔ اس کا حوالہ ہے شرح فصوص الحکم مطبع مصطفیٰ البانی الجلی صفحہ 40 اور 43۔ اچھا ناظرین، جن بزرگوں کا میں نام لے رہا ہوں اگر آپ ان سے واقف نہ ہوں تو آپ گوگل پہ جائیے اور ان کا نام صرف ڈال کر ان کا تعارف پوچھئے، آپ کو الحمدللہ وہاں ساری تفصیل مل جائے گی، کس طرح یہ کلابے مناتے ہیں ان کو جب پیش کرتے ہیں، اور یہ انہی کے بیان میں پیش کر رہا ہوں۔ آگے آ جائیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کو کون نہیں جانتا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فرماتے ہیں امت محمدیہ میں آنے والے مسیح موعود کا یہ حق ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو۔ عامت الناس یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ موعود دنیا میں آئے گا تو اس کی حیثیت محض ایک امتی کی ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اس میں جامعہ محمدی کی پوری تشریح ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ تو اس میں جامعہ محمدی کی پوری تشریح ہوگا اور اسی کا دوسرا نسخہ یعنی کاپی ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پس اس کے اور ایک عام امتی کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ لے جی خالد متین صاحب، یہ حوالہ دیکھیے گا، الخیر الکثیر از حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، صفحہ نمبر ہے 82، مدینہ پریس بجنور۔ جی آگے آئیں جناب، شیخ محمد اکبر صابری صاحب، یہ 1130 میں یہ ہوئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا صاحب سے پہلے۔ تو فرماتے ہیں یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے آدم کی صورت میں دنیا میں ابتدا میں ظہور فرمایا، یعنی ابتدائے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت بروز کے طور پر حضرت آدم میں ظاہر ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے جو آخری زمانہ میں خاتم الولایت امام مہدی کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ متین صاحب کیوں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، کیوں حقائق نہیں بتاتے؟ دیکھیں یہ اکرم صابری صاحب کیا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جو آخری زمانہ میں خاتم الولایت امام مہدی کی شکل میں ظاہر ہوں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت مہدی میں ظہور اور بروز کرے گی۔ یہ حوالہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو دیکھیے گا، اقتباس الانوار از شیخ محمد اکرم صابری، صفحہ نمبر 52۔ اب آگے آجئے، یہ ایک صوفی بزرگ، آپ کے صوفی حضرت خواجہ غلام فرید آف چاچڑا شریف، جو 1200 میں ان کا ظہور ہوا، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر خاتم الولایت امام مہدی تک حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارزہیں پہلی بار آپ نے حضرت آدم علیہ السلام میں بروز کیا۔ اس کے بعد
दूसरे मशाइगे अज़ाम में नौबत बनौबत बरूज़ किया है और करते रहेंगे, हत्ता के इमाम महदी में बरूज़ फरमाएंगे। बस हज़रत आदम से इमाम महदी तक जितने अंबिया, औलिया, कुतुब मदार हुए हैं, तमाम रूह मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हर हैं। वाला ये देखिएगा, मकाबीसुल मजालस सफ़ा नंबर 419, मकबूस नंबर 2 अज़ मौलाना रुकनुद्दीन, तर्जमा वाहिद बख्श, सयाल इस्लामिक बुक फाउंडेशन लाहौर, सूफ़ी फाउंडेशन बहावलपुर। जी खालिद मतीन साहब, आप जो फतवे आप मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब की जमात पर लगाते हैं वो ज़रा इन पर भी लगाइएगा, और जुर्रत कीजिएगा कि इसी तरह एक वीडियो क्लिप जो है वो बनाकर पेश कीजिएगा इन बुजुर्गान की जानब मंसूब करके। और यही नहीं, ये तो चंद हवाला जात हैं, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ नहीं बयान किया जा सकता। यहाँ तो अंबार पड़े हैं दलाइल और सबूतों के, जो हम पेश करते हैं और करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दलाइल पेश करते हैं, क्यों कि कुरान मजीद ने फरमाया है कि सच्चे हो तो दलील पेश करो, और हमें अपने सच्चे होने पर कोई शक नहीं है, क्योंकि सच्चों के साथ ही ऐसा सलूक होता है जैसा कि आप हमारे साथ कर रहे हैं। नहीं तो इसको आप परख कर देख लीजिए, पहले अंबिया की तरफ ज़रा डाल कर देखिए नज़र, तो आपको नज़र आएगा कि कौन किस तरह चलता था, मुखालफीन क्या करते थे और आप क्या कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये छोटा सा एक क्लिप आपकी खिदमत में पेश करना था, ये खुलासा पेश करना था। ये सबूत और दलाइल हम पेश करते करते सारी ज़िंदगी भी लगा दें तो इतने दलाइल हैं, इतने सबूत हैं कि वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन ये मुल्ला लोग आपको हकीकत से दूर रखते हैं और बिल्कुल जो है वो उस इस्लाम की तरफ नहीं लेके जाते जो कुरान ने पेश किया और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने पेश किया। जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह ताला जल्द फिर किसी क्लिप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।